मैं बता रहा हूं, जो पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट बताना पड़ेंगे, मैं बता रहा हूं डॉक्यूमेंट कहां है। आपको भी बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंट ये बता देना, अगर कोई पूछे कि डॉक्यूमेंट कहां है तो आप बताना कि ये है। शमशीर दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? सुने एक एक लाइन, एक एक लफ्ज। कह रहा हूं कि उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? क्या लेगा? ये रही जान, यह है गर्दन, यह है सर, क्या लेगा? आए आए सर जिंदाबाद, वाह 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 वाह। उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? ये रही जान, यह है गर्दन, यह है सर, क्या लेगा? क्या लेगा? क्या लेगा? सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख्चे तेरे। तू समझता है कि शायर है, ये कर क्या लेगा? हाय 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 हाय। तू समझता है कि बुल्डाना की सरदर्द उर्दुस्तान में तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। डॉक्टर राहत इंदौरी। सुने कि अपना आवारा सर झुकाने को, अपना आवारा सर झुकाने को, आवारा सर झुकाने को वाह, तेरी दहलीज देख लेता हूं। क्या कहने सर? अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख तेरी लेता हूं। दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। वाह 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 वाह, क्या कहने? और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। वो जो नजरें तो मोहब्बत की नजर जैसी है, वाह, ये जो बिखरी हुई दुनिया है वो घर जैसी है। हाय हाय वो हाय। मोहब्बत की नजरें तो नजर जैसी है। ये जो बिखरी हुई दुनिया है ये घर जैसी है। ये घर जैसी है। उसके बारे में सुना करता था, नमकीन है वो। मैंने चक्कर उसे देखा, वो शक्कर जैसी है। क्या बात है, क्या उसके बारे में सुना करता था, नमकीन है वो। मैंने चक्कर उसे देखा, वो शक्कर जैसी है। कहता हूं दोस्तों कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, वाह, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। वाह वाह वाह। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। बहुत मन अच्छे। का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। क्या कहना? साहब थोड़ी पीली है, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया। ये अभी अबरार ने कहा कि मैं एक ताजा शेर सुना रहा हूं, मैं 25 साल पुराना शेर सुना रहा हूं। सर हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया। क्या बात है सर। होश उड़ जाए अगर होश में आकर भी। वाह वाह
थोड़ी पीली क्या है कि कहने कुछ देख सकूं ये दुनिया, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया। होश उड़ जाए, होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखो। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, आहा, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। क्या कह रहे हैं सर? मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने वाह 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 वाह, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। देखिए, मैं कुछ शेर हिम्मत करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले दिनों फैज की एक नज्म के नए मायने हिंदुस्तान में पैदा हुए और बताए गए। मैं उसके दिफा में कहने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी जुबान में अगर जुल्म के खिलाफ कोई शायर लिख रहा है तो मैं उसका सलाम करता हूं, और मैं उसका साथी हूं, उसका समर्थन करने 4 लाइनें पेश कर रहा हूं। शुरू कर रहा हूं कि उठा शमशीर दिखा अपना हुनर, उठा शमशीर दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? सुने एक एक लाइन, एक एक लफ्ज। कह रहा हूं कि उठा शमशीर दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? क्या लेगा? ये रही जान, यह है गर्दन, यह है सर, क्या लेगा? आए आए सर जिंदाबाद, वाह 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 वाह। उठा शमशीर दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? ये रही जान, यह है गर्दन, यह है सर, क्या लेगा? क्या लेगा? क्या लेगा? सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख्चे तेरे। तू समझता है कि शायर है, ये कर क्या लेगा? आए 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 आए, तू समझता है कि शायर है, ये कर क्या लेगा? जिंदाबाद सर, क्या नुमाइंदगी कर दी है एक सर। बार और सुन ले तो मैं सुनाने की वाह, वाह, शुरुआत कर वाह, रहा वाह। हूं। ये शायद मैंने पहला ही शेर सुनाया था। कह रहा हूं कि उठा शमशीर दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? ये है गर्दन, ये रही जान, ये है गर्दन है, ये सर, क्या लेगा? सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख के तेरे। तू समझता है कि शायर है, ये कर क्या लेगा? कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। बहुत अच्छे सर। इस वक्त शायद है बुलढाना हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो, मुझे यही सुनाना चाहिए। कह रहा हूं कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, वाह, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। बहुत अच्छे। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ते रहे। सुभान अल्लाह सर, वाह 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 वाह। घरों के धंसते हुए, याद रख करके जाइएगा मेरा ये शेर। कहता हूं कि घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में
रखे हैं, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज ना कर। मैं बता रहा हूं, जो पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट बताना पड़ेंगे, मैं बता रहा हूं डॉक्यूमेंट कहां है। आपको भी बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंट ये बता देना, अगर कोई पूछे कि डॉक्यूमेंट कहां है तो आप बताना कि ये है रहे डॉक्यूमेंट। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे। बहुत अच्छा है, क्या कहने हैं सर। हमारे सर की फटी टोपियों पे ये बता देना, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। सर सुने के लवें दियों की हवा में उछालते रहना, लवें दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, लवें दियों की हवा में उछालते रहना, दियों के गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। क्या अगर आपकी इजाजत हो तो शायरी पढ़ना शुरू कर दूं? नहीं, आप मजा ही नहीं आ रहा है। राहत इंदौरी ऐसा पढ़ता भी नहीं है और राहत इंदौरी को ऐसा सुना भी नहीं जाता। बहुत अच्छा, चलिए चलिए, बस 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 बस, काफी काफी है, काफी है। तेरी खुशबू, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती। हाय 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 हाय, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती। वाह वाह वाह, तू कहीं हो, मेरे तू कहीं हो नहीं जाती, मेरे अंदर से नहीं जाती है, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। सिर्फ इस बात का दुख है, ये शेर सुनिएगा, यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। दुख तो बस ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। अगर शेर पहुंच जाए तो मुझे बताना। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती। बहुत अच्छा है सर, वाह वाह वाह। तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। जरा सी बात करने का वक्त दे दीजिए मुझे कि पिछले 2 बरस से हम शायरों के साथ बड़ा अजीब व गरीब सलूक किया जा रहा है। जो फिल्म मेकर हों, राइटर हों, शायर हों, कहानीकार हों, कुछ भी लिखने वाले हों, तो उनके पास फ़ोन आते हैं, ख़त आते हैं। आदमी आकर कहता है कि राहत साहब वो आपने जो लिखा है वो शेर पढ़ना बंद कर दीजिए, वो आप जो उसका नाम लेते हो उसका नाम लेना बंद कर दीजिए, ये नया नाम आपको दे रहे हैं, ये नाम लिया करो, ये नया शेर है, ये पढ़ा करो, ये मत पढ़ा करो। तो हम साहब जो सीधे साधे लोग हैं, नाम लेना बंद कर दिया। लेकिन नाम लेना बंद करने से ये हुआ कि हम जिसका नाम नहीं लेते हैं लोग समझ जाते हैं कि जिसका नाम नहीं ले रहा है उसका नाम क्या है। तो ये परेशानी और बहुत ज्यादा उलझन में आ गई है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप समझ जाएं तो बताइएगा कि हमने किसका नाम लिया है। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है।
ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। वाह 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 वाह। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें एक नेता किस्म के आदमी है, मैं नहीं जानता, और जी जी उसमें ये कहा गया कि राहत इंदौरी नाम का एक शायर है, वो जिहादी है। तो साहब मैं परेशान हो गया, डॉक्टर साहब मैं परेशान हो गया, शरीफ आदमी हूं, कि यार मेरी उम्र 70 साल की हो गई और मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं जिहादी हूं। मैं हैरत में पड़ गया, बहुत उलझन में पड़ गया। अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह तू ही रास्ता बता। तो सवेरे की अजान के साथ मुझे कुछ रोशनी सी लगी, और उस रोशनी से ऐसा लगा जैसे कोई आवाज मुझे दे रही है और सवाल का जवाब बता रही है कि राहत में तुम जिहादी तो नहीं हो, लेकिन कुछ अलग हो। तो मैंने इस अलग हो पर ही 2 लाइनें लिखी हैं, ये शेर पढ़ देता हूं और उसके बाद वापस जा रहा हूं। मैं जब मर जाऊं, जितने लोग यहां तशरीफ रखते हैं, बस भाई कहता हूं कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं सबसे ज्यादा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार और मुबारकबाद डॉक्टर गायकवाड़ का।